सो गाइज आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धांसू तरीके का, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके यहाँ पर ब्रीडिंग होने वाली है या फिर आपके बजीज पैरोट अंडे देने वाले हैं तो किस तरह की उनकी जो है पहचान आप कर सकते हैं, किस तरह से उनको देखकर बता सकते हैं, क्या कुछ सिम्टम्स होंगे जिससे कि आप ये पहचान कर सकते हैं कि आपके बजीज पैरोट जो है अंडे पर है या फिर अंडे देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट से कॉलोनी के अंदर और वहीं चलकर आपको बताते हैं कि आपके बजीज पैरोट को आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये वाला बजीज पैरोट अंडे देने वाला है। चलिए चलते हैं फटाफट से कॉलोनी के अंदर। पर उसके पहले अभी तक भी जिन दोस्तों भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, वीडियो को करिए एक लाइक। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, तो सुहाने से मौसम के बीच ये रही हमारी बजीज पैरोट की कॉलोनी, जहाँ पर हमारे पूरे ही बजीज पैरोट अंदर रखे हुए हैं। तो चलते हैं फटाफट से अंदर। और एक सबसे ज़्यादा खुशखबरी वाली बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे बजीज पैरोट के बच्चे जो है बाहर निकल चुके हैं। ये पूरे बच्चे बैठे हैं दोस्तों यहाँ पे। चलते हैं फटाफट से अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ अपडेट है हमारे बजीज पैरोट की और किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये बजीज पैरोट देने वाले हैं अंडे। तो चलिए चलते हैं अंदर। सो गाइज ये आ चुके हैं हम अपने बजीज पैरोट की कॉलोनी के अंदर और अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप पहचान पाएंगे कि आपकी बजीज पैरोट जो है वो अंडे देने वाली है या फिर नहीं देने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक मेल फीमेल का जोड़ा अच्छा वाला परचेस करना है। यही गलती लोग करते हैं, अच्छा एक जोड़ा परचेस नहीं करते। तो ये रहा हमारा मेल और फीमेल का जोड़ा। तो जनरली पहचान बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फीमेल की जो सिरी है वो एकदम व्हाइट कलर की नोज मिलेगी। नोज कैसी मिलेगी, जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक फीमेल बैठी है, अंदर कूद गई है। तो जो फीमेल होगी उसकी नाक के जो छेद होंगे वो एकदम इस कलर के, कुछ व्हाइट कलर के होंगे। तो ये हो गई फीमेल। और मेल के जो नाक के छेद होंगे वो इस कलर के, ये ब्लू कलर के होंगे जो इसके दिख रहे होंगे आपको। तो ये हो गई मेल फीमेल की पहचान। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी फीमेल जो है वो अंडे देने वाली है। तो ये देखिए पहली पहचान तो यहीं दिख रही थी, तो फीमेल चली गई अंदर। तो ये तो मैं आपको अब एंड में बताऊंगा क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहचान थी जो यहाँ पर थी। और बाकी अब पहली पहचान के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों कि आप किस तरह से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो है फीमेल कुछ ही दिन में मटकी के अंदर जाकर अंडे दे देगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो जोड़े बैठे हुए हैं आपके सामने। एक ये जोड़ा बैठा हुआ है और एक इसके जस्ट बगल में ये जोड़ा बैठा हुआ है। एक जोड़ा ये यहाँ पर बैठा हुआ है। तो जब इस तरह से पेयर आपस में पास में बैठने लगे, इस तरह से देख सकते हैं आप, ये दाना खिलाने की कोशिश कर रहा था ये मेल और ये भी उड़ गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सर वगैरह खुजा रहा है फीमेल का, ये बैठकर इस तरह से सर खुजाए या फिर उसको दाना खिलाए दोस्तों। तो सबसे पहला सिम्टम्स तो यही है, इससे आप पहचान कर सकते हैं कि आपकी जो फीमेल है वो अंडे देने वाली है। अब देखिए दूसरी पहचान एकदम ये क्लियर है। ये देखिए इसके पैर के पास देखिए पीछे कैसा फूला सा आपको दिख रहा होगा। तो ये तो दोस्तों क्लियरली पहचान है कि अंडे पर ये आ चुकी है और अंडे इसके पेट में यहाँ पर आपको पीछे देखने को, ये देखिए अलग ही दिख रहे हैं, बिल्कुल अंडे भरे हुए अंडे दिख रहे होंगे। तो ये पहचान तो अगर आपके सामने आ गई तो आप तो 200% श्योर हो जाएंगे आपकी फीमेल जो है बहुत जल्दी अंडे देने वाली है। पर ये पहचान के भी पहले काफ़ी दो पहचान होती है। ये दिख गई मुझे अचानक से एकदम फूला सा, तो मैंने कहा यही दिखा दूं क्योंकि ये फिर देखना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो जो पहली पहचान थी वो तो ये थी कि ये आपस में चोंच लगाएंगे। दूसरी पहचान ये होगी दोस्तों कि कुछ आपकी फीमेल इस तरह से मटकी के अंदर जाना और आना स्टार्ट कर देगी। ये देखिए यहाँ पर ये फीमेल बैठी है, मेल उसके साथ ही बैठा हुआ है ऊपर। अभी देखिए बाहर चली गई वो फीमेल और फिर अंदर आएगी, फिर अपनी मटकी के पास आएगी। तो अगर ये इस तरह की कुछ एक्टिविटी करती है फीमेल तो 200% दोस्तों ये अंडे देने वाली है। ये देखिए ये आ गई फिर से, और ये देखिए इसके भी फूला हुआ था और ये चली गई अंदर, तो ये भी अंडे देने वाली है। तो ये पहचान आपको एक सेकेंडरी पहचान मिल जाती है। अब कई लोग कहेंगे दोस्तों हमारे यहाँ पर फीमेल जो है सर अंडे अंदर तो जाती है मटकी के, पर अंडे नहीं देती है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कई बार फीमेल डरती भी है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर तो इसका बच्चा है, अलग ही आपको दिख रहा होगा, बच्चा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। काफ़ी सारे बच्चे बाहर भी आ गए। ये फीमेल जैसे मैं इसके पास आया तो ये अंदर चली गई। तो कुछ फीमेलें होती हैं जो डर के मारे भी इस तरह से अंदर चली जाती हैं। तो ये तो खैर अलग चीज़ है, डरना वाला मैटर अलग है दोस्तों। तो इसको तो अभी हम नहीं काउंट करेंगे। आपको पहचान करनी पड़ेगी कि डर के आपके जो मटकी में फीमेल जा रही है या फिर वो स्वाभाविक अपने मन से जाकर बैठी, जैसे कि ये फीमेल बैठी हुई है। तो मेरे यहाँ तो वैसे सभी फीमेल जो मटकी के अंदर आपको दिखेंगी वो खुद के मन से ही अंदर गई हैं और अंदर जाकर अंडे देने की तैयारी कर रही हैं। तो अंदर जाने आने लगे। सेकंड पहचान ये है। थर्ड पहचान दोस्तों जो मैंने आपको बता दी, एकदम क्लियरली पहचान है आपकी जो फीमेल है वो पीछे से उसके एकदम फूला सा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल जो है मटकी दिखा रहा है फीमेल को। कई बार क्या होता है फीमेल मटकी में नहीं जाती है, अंडे देने की तैयारी कर लेती है पर अंदर नहीं जाती। तो ये इस तरह से कुछ मेल जो रहता है, अभी तो खैर ये अपने बच्चों को दाना खिला रहा है, पर कुछ इस तरीके से ये मटकी के छेद के पास आकर बैठेंगे मेल और फीमेल को रास्ता बताएंगे कि यहाँ से आप अंदर जाइए, इस तरह से यहाँ पर ब्रीडिंग करेंगे। ये कुछ तरह की आपको एक अलग पहचान देखने को मिल जाएगी। तो ये भी एक पहचान है दोस्तों, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी जो फीमेल है
वो अंडे देने के मूड में या फिर तैयारी कर रही है, क्योंकि मेल हमेशा उसकी मटकी के ऊपर इस तरह से बैठा हुआ आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मेल जो था अभी उड़ गया, मैंने वीडियो बनाया तो कुछ मेल जो रहेंगे वो ऊपर ही बैठे रहेंगे मटकी के। जैसे देखिए यहाँ पर ये मेल बैठा हुआ है मटकी के ऊपर, यहाँ पर ये फीमेल अभी बाहर निकली है तो मेल इसका जो है इसके ऊपर ही बैठा रहता है मटकी के। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर आपको ये इंडिकेशन मिल जाएगा, मेल ऊपर ही बैठा रहेगा। तो कुछ आपको इस तरह से इंडिकेशन मिलता रहेगा कि मेल जो है वो प्रॉपरली अपनी फीमेल का ध्यान रखेगा, तब आप समझ जाइए कि हाँ ये अंडे देने वाली है। तो ये हो गई दोस्तों कुछ पहचाने। अब इसके अलावा दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पहचान ये रहेगी कि आपकी जो बर्ड फीमेल है वो बहुत ही कम यहाँ पर दाना खाने के लिए या फिर दाने के डब्बे के पास उतरा करेगी। मतलब कि अधिकतर ही मेल खाएगा दाना और जाकर उसको वो खिलाया करेगा। तो इससे आप समझ जाइए कि जब फीमेल दाना कम खाने लगे, कंटिन्यूसली मटकी में बैठने लगे, तब उस समय पे दोस्तों 100% श्योर हो जाइए कि अब तो आपकी फीमेल जो है अंडे देने वाली है। और एक फूला हुआ उसके पेट के बाद जो दिखेगा, जो मैंने बताया था, वो तो उससे भी आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि बिल्कुल अब ये अंडे देने वाली है। तो कुछ ये पहचान थी दोस्तों जिससे कि आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके यहाँ पर भी अंडे आने वाले हैं या फिर नहीं आने वाले हैं। आज की वीडियो आपको क्या इन्फॉर्मेटिव लगा दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब बहुत धड़ल्ले से आगे वीडियो आते रहेंगे, तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि एक अच्छा बजीज का पेयर जो होता है वो कैसे परचेज़ किया जाता है, या फिर एक अच्छा बर्ड का पेयर जो जल्दी अंडे देता है वो कैसे परचेज कर सकते हैं आप मार्केट से। इस बारे में वीडियो होगा। मिलते हैं फिर अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।